नमस्कार दोस्तों, स्पार्क इंडिया न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं तरुण कुमार लेके आऊं आज की सबसे बड़ी खास खबरें। आगे देखिए, सीबीएसई के बाद आईसीएसई ने भी रद्द की 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं। कोविड-19 महामारी के बीच सीबीएसई द्वारा 12वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द करने के बाद काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ने कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। सीबीएसई के चीफ एग्जीक्यूटिव ने कहा है कि विकल्प योजना के जरिए कक्षा 12वीं के छात्रों का मूल्यांकन किया जाएगा, जिसका विवरण जल्द ही उपलब्ध होगा। आगे देखिए, सरकार ने बताया है कि बच्चों को कोविड-19 किन किन रूपों से करता है प्रभावित। केंद्र ने कहा है कि बच्चों में कोविड-19 के 2 रूप देखे हैं। संक्रमण के दौरान निमोनिया जैसे लक्षण है और रिकवरी के बाद मल्टी सिस्टम इन्फेंट्री सिंड्रोम। नीति आयोग की डॉक्टर वीके पॉल ने कहा है कि कोविड-19 की रिकवरी के 2 से 6 हफ्ते के बाद कुछ बच्चों में मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम के मामले देखे गए, जिसमें बुखार, चकत्ते, सांस फूलने जैसे लक्षण शामिल हैं। आगे देखिए, किस राज्य में कितने प्रतिशत लोगों को लग चुकी है कोविड-19 वैक्सीन। सरकार ने जारी किया आंकड़ा। सरकार ने मंगलवार को कोविड-19 वैक्सीन की कम से कम 1 खुराक लगवा चुकी आबादी के राज्यवार प्रतिशत आंकड़े जारी किए हैं। लद्दाख में 41% आबादी को कोविड-19 की पहली खुराक लगी है, जबकि उत्तर प्रदेश में 6% आबादी को कोविड-19 की पहली खुराक लगी और दिल्ली में तकरीबन 20% आबादी को कोविड-19 वैक्सीन लगी, जबकि महाराष्ट्र में यह आंकड़ा 14% का है। आगे देखिए, निफ्ट की छात्रा ने कोविड-19 मरीजों के लिए डिजाइन किया है चलंत शौचालय। सामने आई तस्वीरें। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी भोपाल की छात्रा प्रतीक्षा मजे ने कोविड-19 मरीजों के लिए चलंत शौचालय का डिजाइन तैयार किया है, जिसकी कीमत 25,000 है। यह वार्ड के भीतर रखा जा सकता है और इसके टैंक को 5-6 बार इस्तेमाल करने के बाद साफ करना पड़ता है। यह उन मरीजों के लिए है जो ऑक्सीजन सपोर्ट पर है। आगे देखिए, गलवान घाटी की जड़ में चीन के मौत के आंकड़ों पर सवाल उठाने वाले ब्लॉगर को हुई जेल। 38 वर्षीय चीनी ब्लॉगर चियो मिंगजिंग को शहीदों का अपमान करने को लेकर 8 महीनों की जेल की सजा हुई है। चियो ने कहा है कि भारत के साथ गलवान घाटी की जड़ में मरने वाले सैनिकों की संख्या 4 बताई गई, जबकि ज्यादा मरे होंगे। उन्हें फरवरी में सार्वजनिक रूप से माफी मांगने का भी आदेश दिया गया था। आगे देखिए, WHO ने सिनोवैक को दी मंजूरी। दूसरी चीनी कोविड-19 वैक्सीन हुई सूचीबद्ध। WHO ने मंगलवार को आपातकालीन इस्तेमाल के लिए सिनोवैक बायोटेक की कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दे दी, जिसके साथ ही ऐसी मंजूरी पाने वाले यह दूसरी चीनी वैक्सीन बन गई। WHO ने 18 या उससे अधिक उम्र वालों के लिए यह वैक्सीन 2 खुराक लेने की सलाह दी है और दोनों खुराक में 2 से 4 हफ्ते का अंतर होना चाहिए। आगे देखिए, महाराष्ट्र के किसी भी शहर से मुंबई आने वालों को कोविड-19 रिपोर्ट की जरूरत नहीं है, कहा बीएमसी ने कहा कि घरेलू हवाई यात्राओं को महाराष्ट्र स्थित किसी भी एयरपोर्ट से मुंबई आने पर अनिवार्य RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट से छूट दी गई है। हालांकि मुंबई एयरपोर्ट के अधिकारियों ने कहा है कि महाराष्ट्र के बाहर से मुंबई आने वाले यात्रियों को फ्लाइट में सवार होने के समय अनिवार्य रूप से RT-PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। आगे देखिए, पुरुष क्रिकेट विश्व कप के 2027 व 2031 संस्करण में टीमों की संख्या बढ़ाकर की गई 14। आईसीसी ने मंगलवार को घोषणा कर बताया कि पुरुष क्रिकेट विश्व कप के 2027 और 2031 संस्करण 14 टीमों के बीच खेला जाएगा। इसमें कहा गया है कि दोनों संस्करणों में तिरंजा मैच खेले जाएंगे। इसके अलावा पुरुष T20 विश्व कप के 2024, 2026, 2028 और 2030 संस्करणों में 20 टीमें खेलेंगी और सभी संस्करणों के कुल 55 मैच खेले जाएंगे। आगे देखिए, महामारी की शुरुआत के बाद से पहली बार यूके में नई दर्ज हुई कोविड-19 से एक भी मौत। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार यूके में महामारी की शुरुआत के बाद से पहली बार 28 दिनों के अंदर कोविड-19 टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए किसी शख्स की मौत का कोई नया मामला दर्ज नहीं हुआ। आखिरी बार यूके में पहला लॉकडाउन लगने से पहले मार्च में 2020 में कोई मौत दर्ज नहीं हुई थी। यूके में 3165 नए मामले सामने आए। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। धन्यवाद।